सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप सूर्य। कैसे उम्मीद करते हैं हम लोग बढ़िया होंगे। देखिए आज के इस वीडियो में कंप्लीटली फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या क्या सारी चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है और कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, कौन सा सब्जेक्ट न्यूमेरिकली है, मतलब न्यूमेरिकल उस पोर्शन ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट में थ्योरी ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट इन फ्यूचर आपके जे एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल अबाउट जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसके बारे में जितनी बेसिक सारी चीज़ जानकारी होती है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स चलते हैं। सिलेबस में कितने सब्जेक्ट हैं एंड हमारा क्या है, जस्ट 1 मिनट, सब्जेक्ट कौन कौन से एंड उसमें कौन कौन सा हमें सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। जाहिर सी बात है कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है जिसका केवल प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वाइवा होता है एंड उसका एग्जाम नहीं होता। तो थ्योरी और रिटन एग्जाम किसका होगा, तो ये सारी चीज़ चलिए आपको आगे मैं दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत बेसिक हर सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि हाँ इसमें न्यूमेरिकल आता है, इसमें इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को दिखाते हैं आपको, उसके बाद वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या है, ये आपके फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट का पहले नाम जान लीजिए एंड देन हम आपको बता देंगे कि किसका इसका एग्जाम होगा और कितने नंबर का आता है। तो जानते हो 3 घंटे का पेपर होता है, 60 नंबर का आता है। तो यार फोर्थ सेमेस्टर में जैसा कि आप जानते हो अभी थर्ड सेमेस्टर आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है आपका है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स में क्या होता है अभी बताएंगे। एडवांस और हाइड्रोलिक लैब, हाइड्रोलिक है मतलब हाइड्रोलिक उसका लैब हो गया। एडवांस सर्वेइंग लैब। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, क्या है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। देन क्या हमारा, अभी हम डिटेल में बताते हैं, थोड़ा बहुत जस्ट समझ लीजिए कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं। डिजाइन ऑफ, क्या है डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड देन क्या हमारा क्या है, आप देख सकते हो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर ड्राइंग। ये सारी चीज़ें हो गई। और आप देख सकते हो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है। क्या स्टूडेंट्स, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE बोलते हैं जिसको शॉर्टकट में। एंड उसके बाद एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन। तो अब मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये आप देख चुके हैं कि ये सारी चीज़ हमारे क्या है फोर्थ सेमेस्टर में है। अब किसका किसका एग्जाम होगा और किसका नहीं होगा और किस सब्जेक्ट में क्या सारी चीज़ें हैं उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये आपके सारे सब्जेक्ट हैं और किसका एग्जाम होगा किसका नहीं, यहाँ से आपको मैं अच्छे वे में क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। जस्ट 1 मिनट। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है, सर हाइड्रोलिक्स है। हाइड्रोलिक्स में क्या पढ़ाया जाता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा और किसका एग्जाम होगा तो बताने ही वाला हूँ। देखिए हाइड्रोलिक्स जो है, हाइड्रोलिक बेसिकली क्या है, यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ। ये क्या है, FM का पार्ट है। क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। अब फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड में दो चीज़ें आती हैं डियर, जिसमें हमारा लिक्विड आता है और उसमें हमारा गैस आता है। क्या है, लिक्विड आता है और प्लस गैस आता है, तो वो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली आप जेई वगैरह में अच्छे से पढ़ेंगे। बट क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ही एक पार्ट हमारा क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ही एक पार्ट हमारा क्या है हाइड्रोलिक्स है। हाइड्रोलिक्स है तो हाइड्रोलिक्स में क्या है, जब जाहिर सी बात है मैंने बताया कि फ्लूइड में लिक्विड और गैस होती हैं, तो जब हम क्या है केवल लिक्विड की बात करते हैं और खासकर क्या बने वाटर की बात करते हैं तो हाइड्रो वर्ड से मिलकर बने जो इसका मतलब वाटर होता है। तो इसमें वाटर के बिहेवियर के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसा क्या इसका बिहेवियर रहता है, लोड लगाने पे क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स का ही ये क्या है आपका हाइड्रोलिक्स पार्ट रहने वाला है। तो इसका एग्जाम का होगा क्या है, इसका एग्जाम होगा। और ये बात कैसे मालूम चली, ये सीधा सीधा आपके जो एग्ज़ाम स्कीम है उसमें मेंशन है। यदि आप जानना चाहेंगे तो आप खुद थोड़ा देख सकते हैं कि यहाँ सारी चीज़ खुद मेंशन है। यहाँ जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है ना, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बच्चों को नहीं समझ आता बट मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो एक्सटर्नल असेसमेंट होता है इसमें आप जाके देखेंगे सर हाइड्रोलिक्स के सामने, तो ये थ्योरी क्या है, थ्योरी के सामने देखेंगे। जस्ट 1 मिनट, ये थ्योरी वाले देखेंगे तो 3 घंटे का एग्जाम होता है। टोटल मार्क्स इसका क्या है 60 होता है और क्या है और टोटल मिला के हमारा 100 नंबर हो जाता है। क्यों 100 नंबर हो जाता है, क्योंकि 40 नंबर इधर इंटरनल मिलते हैं। इंटरनली क्या मतलब, जो आप कॉलेज वगैरह जाते हो, क्लास वगैरह अटेंड करते हो, ये सारी चीज़ें मतलब आपका हाइड्रोलिक्स का एग्जाम होगा और जाहिर सी बात है BTP का एग्जाम कराएगी। एंड देन आफ्टर क्या है हाइड्रोलिक्स लैब, तो हाइड्रोलिक लैब है। अब जाहिर सी बात मैंने बताया हाइड्रोलिक्स फ्लूइड का पार्ट है और फ्लूइड में हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे। और एक होता है देखो, एक चीज़ होती है हाइड्रोलिक्स, एक होती है हमारा न्यूमैटिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की 2 ब्रांच है, एक न्यूमैटिक्स है, एक हमारा हाइड्रोलिक्स है। तो हाइड्रोलिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, या न्यूमैटिक्स क्या है आपके किसके लिए है, ये मैकेनिकल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपकी एग्जाम में यही सारी चीज़ें आएंगी। और ये कैसा सब्जेक्ट है मैं आपको बता दूँ, ये सब्जेक्ट ऐसा है न्यूमेरिकल भी है, इसमें रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा सर, और क्या है इसमें थ्योरी भी रहेगी। न्यूमेरिकल भी रहेगा, बहुत सारे फार्मूले वगैरह भी रहेंगे और थ्योरी भी रहेगी। ये बात जान लीजिए आप, अच्छा सब्जेक्ट है और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक लैब की, तो हाइड्रोलिक लैब वगैरह का क्या है, लैब ही रहेगा, इसका एग्जाम वगैरह नहीं होगा। क्योंकि यहाँ बात आप देख सकते हो मेंशन है, यहाँ खुद बात मेंशन है, मैं कहीं अलग से नहीं बताता, मैं इसी को देख कर बताता हूँ। तो इसका एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने वाला है, केवल
क्या है इसका इंटरनल मार्क्स मिलेगा और प्रैक्टिकल वाइवा होगा। ये सारी चीज़ें आप समझ में आ गई। एडवांस सर्वेइंग, जाहिर सी बात है आपने सर्वेइंग पढ़ लिया होगा थर्ड सेमेस्टर में। क्या सर सर्वेइंग आपने पढ़ लिया होगा। अब क्या है एडवांस सर्वेइंग पढ़ेंगे। एडवांस सर्वेइंग कुछ नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक से एडवांस जाना है। सर्वेइंग आप पहले तो पहले फोर्थ सेमेस्टर में क्या है, पहले फोर्थ सेमेस्टर में जस्ट 1 मिनट, पहले फोर्थ सेमेस्टर में सर्वेइंग पढ़ाया जाता था, फिर फिफ्थ सेमेस्टर में सर्वेइंग पढ़ाया जाता था। पहले सर्वेइंग फर्स्ट होती थी और सर्वेइंग सेकंड होती थी, बट अब क्या है कि सर्वेइंग हो गया एंड एडवांस सर्वेइंग, उसी चीज़ को चेंज कर दिया गया ना। चीज़ें वही हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं डाल दिया गया सर्वेइंग में। सर्वेइंग पहले वही था, अब भी वही है। एडवांस सर्वेइंग आ गई आपके फोर्थ सेमेस्टर में। पहले इसको हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा करते थे। तो इसका भी सर एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होगा क्योंकि आप यहाँ चीज़ें देख सकते हो, यहाँ मेंशन है 3 घंटे का एग्जाम होगा 60 नंबर का। तो हाइड्रोलिक्स को होगा, एडवांस सर्वेइंग को होगा। अब बात करते हैं अब बात करते हैं हमारी क्या है एडवांस सर्वेइंग लैब रहेगा। लैब में वो सारी चीज़ें, जैसे कि जो सर्वे में सारी चीज़ें रहती हैं जिनके बारे में पढ़ते हो, उसमें लैब में उसी चीज़ के बारे में दिखाया और प्रैक्टिकल कराया जाता है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर क्या है इसमें देखेंगे तो इसका भी क्या है, जस्ट 1 मिनट, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जस्ट क्या है 3 घंटे का इसका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए इसका भी एग्ज़ाम होगा। मैं यहीं से सारी चीज़ों को देख के बताता हूँ, क्योंकि पहले कुछ चीज़ों का एग्ज़ाम क्या है होता था, अब नहीं हो रहा, इसलिए इसको देखना पड़ता है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एक, जैसे आपने सोम पढ़ा होगा तो उसी से रिलेटेड है। सोम के बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। जेई वगैरह में तो पहले सोम पढ़ा दिया जाता है, फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। तो वैसे आपने थर्ड सेम में क्या है सोम पढ़ लिया, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी उसी से रिलेटेड ही है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि हाँ सर इसका एग्ज़ाम होगा, और सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है 60 मार्क्स का, क्योंकि एक्सटर्नल वाले में यहाँ क्या है दिया गया है सर ये। तो ये हो गया सर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। एंड बात करते हैं डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है आरसीसी आपने सुना बहुत होगा, कहीं ना कहीं आरसीसी आपने सुना होगा। अभी आपने क्या कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ के आए हैं, अभी सीटी पढ़ के आए हैं। तो जब सीटी पढ़े हैं और सीटी क्या होती है कंक्रीट होता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो उसी का एडवांस पार्ट है। जब हम क्या स्टील रॉड्स प्रोवाइड कर देते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं किसमें कंक्रीट में, तो उसी चीज़ को पढ़ते हैं कैसे स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है, कैसे, जैसे जाहिर सी बात है कोई मान लीजिए बीम बन रही, तो इस बीम में क्या है कितनी स्टील रॉड्स जाएंगी, कितनी स्टील रॉड कितने डाया की लगेंगी, कितनी लेंथ रहेगी, ऑल अबाउट ये जो जानते हैं हम क्या अपना क्या है आरसीसी में जानते हैं। सॉरी यार बैकग्राउंड वगैरह में आवाज़ आने लगती है तो रोकना पड़ता है वीडियो को, आप समझ सकते हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई ना। तो आरसीसी के बारे में मैंने बता दिया। आरसीसी कैसा सब्जेक्ट है, देखिए आरसीसी का वेटेज जेईई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। और आरसीसी क्या है डिजाइनिंग एक सब्जेक्ट है। इसमें क्या है अब वो जैसा कि आपने देखा होगा जो स्ट्रक्चर्स बनती है इसी पे बेस्ड है। जो भी हमारे हाई राइज बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनती है वो आरसीसी के ही स्ट्रक्चर पे, आरसीसी के डिजाइनिंग पे ही रहती है। इसमें बेसिकली हम आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट रेनफोर्स कंक्रीट, जैसे कि यहाँ लिखा है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, तो इसमें वही सारी चीज़ें देखते हैं कि किसी बीम की साइज़ क्या रहेगी, स्लैब का साइज़ क्या रहेगा, रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाएगा, स्टीरअप्स कितना प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि अभी कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा आपको समझ नहीं आएगा, बट आप आरसीसी जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आरसीसी भाई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और क्या है डिजाइनिंग वाला सब्जेक्ट। जाहिर सी बात है इसमें डिजाइनिंग का ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, और बाकी थ्योरी भी है, बट हाँ थ्योरी में क्या है और बाकी न्यूमेरिकल वगैरह का पोर्शन ज़्यादा है। क्योंकि जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल थ्योरी इसलिए पढ़ाई जाती है, थ्योरी से ही सारी चीज़ आपको समझ में आती है। बाकी ये डिजाइनिंग का सब्जेक्ट है आरसीसी। तो आरसीसी पॉइंट ऑफ व्यू जेईएन एग्जाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका एग्जाम भी होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यही परेशान रहते हैं किसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, किसका एग्जाम होगा या नहीं। तो इस चीज़ को आप एक्सटर्नल असेसमेंट में आप देख सकते हो। थ्योरी वाले पोर्शन में यहाँ मेंशन है 60 नंबर का एग्जाम होगा 3 घंटे का, जैसे सब सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या है आरसीसी सीमेंट का मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर ड्राइंग। देखिए पहले क्या होता था हर चीज़ की, जैसे कभी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या पढ़े थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग ड्राइंग आई थी तो इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, बट पहले क्या होता था इसका एग्ज़ाम होता था। एंड इसी प्रकार से फोर्थ सेमेस्टर में क्या है, फोर्थ सेमेस्टर में आरसीसी रहती थी, और आरसीसी का जो ड्राइंग होती थी उसका भी एग्ज़ाम होता था। पहले 7 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते थे आपके फोर्थ सेमेस्टर में, बस इस बार क्या है 6 है। उस बार क्या था 6 सब्जेक्ट के थर्ड सेमेस्टर में होते थे, 5 सब्जेक्ट का इस बार हुआ है। क्योंकि ड्राइंग वाले सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, जो कि गलत बात है। ले लेना चाहिए एग्ज़ाम, पढ़ाया जाएगा उसी तरीके से, और आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। बट अब क्या है B2B सिलेबस में बदलाव हुआ है, तो जिसके कारण इन ड्राइंग के जो सब्जेक्ट है इनका एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि आप साफ साफ बात मेंशन है एक्सटर्नल असेसमेंट पे, जो यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए खाली पोर्शन है। क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ तो आप देखेंगे ड्राइंग में खाली पोर्शन कहाँ है, यहाँ इस स्थान पे, यहाँ क्या है कुछ नहीं लिखा है। तो
एग्ज़ाम कराना चाहिए था, बाकी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सारी चीज़ें मैं आपको उसको बताने की प्रयास, बस हाँ, पहले होता था बट अब इस बार नहीं हो रहा है। अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग ड्राइंग थी तो उसका भी नहीं एग्ज़ाम हुआ। सिलेबस चेंज हुआ है, पहले जैसे नहीं है। पहले 7 सब्जेक्ट का होता था, अब से 6 सब्जेक्ट हो रहा है। नया सब्जेक्ट भी जोड़ा गया है, जैसे कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह जोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं आगे स्टूडेंट्स, जो कि हमारा वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग है। क्या है वाटर रिसोर्सेज? पहले क्या था? इरिगेशन इंजीनियरिंग था। पहले क्या था सर? इरिगेशन इंजीनियरिंग मतलब सिंचाई अभियांत्रिकी था। इसी को सॉरी, ये क्या है, मैं इस पर कर दिया हूँ। ये हमारा वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग है। तो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा ना सर? एग्जाम होगा सर, 60 नंबर का मार्क्स रहेगा, यही से बात है, यहाँ सारी चीज मेंशन है। तो इसका भी एग्जाम होगा, तो भी 5 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद क्या है? पीएचई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पहले क्या है? बीटेक में रहता था, सिविल इंजीनियरिंग में नहीं रहता था, मतलब डिप्लोमा में, बट अब इस बार डाल दी गई है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। खैर जेई वगैरह में इसमें अच्छे से पढ़ाया जाता है। इसमें पढ़ाया क्या जाता है? सारी चीज़ें वही वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सारी चीज़ें थ्योरी पे बेस्ड है और थोड़ा वो न्यूमेरिकल भी है, बट हाँ थ्योरी ज़्यादा है इन सारी चीज़ों में, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में। न्यूमेरिकल का पोर्सन है बट कंपेरिजन करें तो थ्योरी ज़्यादा है इसमें। ओके, तो बाकी पहले क्या है? इरिगेशन था, जो वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग हुआ है। तो कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा सर इस बार? इस बार 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो कौन कौन से हैं तो मैं आपको सारी चीज़ मेंशन कर देता हूँ। हाइड्रोलिक्स है, एडवांस सर्वेइंग है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, और हमारा डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर है। 4 हो गया। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पीएचई हो गया, इसका एग्जाम होगा। तो इतने सारे सब्जेक्ट के आपके एग्जाम होने वाले हैं। कौन सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आरसीसी है और आपका एडवांस सर्वे है। 2 सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर आपको। जेई एग्जाम की बात करें, देखिए जाहिर सी बात है, आप कहीं ना सिविल इंजीनियर तो जेई एग्जाम को जरूर टारगेट करेंगे, इसलिए मेरा जो उद्देश्य रहता है थोड़ा बहुत जेई को रिलेट करके बताना रहता है। बाकी डिप्लोमा स्तर पे सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताने के इसलिए प्रयास करता हूँ कि आगे इस पर आप ध्यान दीजिए कि आगे आपको करना क्या। आरसीसी हो गया, एडवांस सर्वे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पीएचई, हाँ पीएचई भी पहले क्या है? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इसी के अंतर्गत आ जाता है, पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें, इसका भी वेटेज इस समय बढ़ गया है, पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट तो मैं जेई के एग्जाम से बता रहा हूँ। बाकी मेरा मोटिव ये नहीं कि हाँ बताना है कि कौन सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे कौन नहीं। तो इन सारे 6 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे और उसी का लैब रहेगा। लैब में उसी सारी चीज़ों से, जो सारी चीज़ जैसे सर्वे पढ़ोगे, सर्वे में चयन वगैरह देखोगे, चयन वगैरह के बारे में पढ़े होगे कि गंटर चयन होती है, आपका रेवेन्यू चयन होती है, तो उसको देखोगे अपने क्या है लैब में। और स्टाफ वगैरह होता है, रेंजिंग रॉड वगैरह होती है, तो वही लैब में दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। बस जो चीज़ आप पढ़ते हो लैब में वही होता है। तो 6 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे और जितने सब्जेक्ट है लैब वगैरह का उसका केवल प्रैक्टिकल वाइवा होगा। यहाँ सारी चीज़ें मेंशन रहती है, आप इसको थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दोगे तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। ये इंटरनल कॉलेज की चीज़ें होती हैं, ये एक्सटर्नल बीटीयूपी की चीज़ें होती हैं, इतना बस आप जान लीजिए। इधर आप कुछ ना ध्यान दीजिए इस साइड। ऐसे ही मैंने 3rd सेमेस्टर के लिए बताया था। तो इस बार 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होगा, 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम, पहले 7 का होता था। मैं ये भी बता देता हूँ, बाकी कोई ना, सारी चीज़ें थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं। ड्राइंग का एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, बाकी आपको मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया, कोई डाउट्स है तब पूछ लीजिएगा। हालाँकि कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोलिक्स भी इंपॉर्टेंट है बट फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आ जाता है। तो फ्लूइड में मेजरली हाइड्रोलिक्स के ही पढ़ाया जाता है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। बाकी न्यूमेटिक्स जो है, गैस मैकेनिक्स, गैस यांत्रिकी, वो पढ़ाया जाता है मैकेनिकल वालों के लिए, जो जिसके लिए इंपॉर्टेंट है उसको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए बाबा टेक केयर। आई होप आपको सारी चीज़ें मैंने वेल एक्सप्लेन कर दिया है और आपको सारी चीज़ समझ में आई है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए और सिलेबस को कंप्लीट किए, क्योंकि टाइमली शायद आपके एग्ज़ाम इस बार देख रहे थे इतनी जल्दी हो गया। बाकी अब भाई आपके पास टाइम है तो टाइम को मैनेज करके चलिए और अच्छे से सारे सब्जेक्ट को 1 बाय 1 कवर करिए। मैंने पोर्शन कितना न्यूमेरिकल है, किसमें क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। ओके बाय बाय, टेक केयर।